सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये पिछले पाठ में पढ़ रहे थे, इसका फल क्या है आसुरी संपद का। अगर हम दैवी संपद से युक्त जीवन यदि नहीं जिएंगे तो उसका फल क्या बताया था इन्होंने। ये सारे जो श्लोक हैं यहां से लेकर के 16, 17, 18 तक और फिर 19वें में 19वां जो हमने पढ़ा था, यहाँ से कर्म फल शुरू हो गया। 18 तक तो उनके व्यक्तित्व और अस्तित्व के बारे में बताया, वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। और ये ही गुण तो क्या कहेंगे इनको, ये ही दोष कभी हमें अपने अंदर भी अधिक या कम मात्रा में कभी हमारी पकड़ में आए, दिखाई देने लगे, तो हमें तुरंत उसको हटा के उससे अपलिफ्ट होना है, उससे विपरीत अर्थात दैवी संपद वाले जोन में जाना है। नहीं तो इसका फल बहुत इन्होंने भयानक दिखाया। जो 19 नंबर श्लोक में इन्होंने कहा था ना, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नरधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। उनको तान अहम द्विषतः, वो जो द्वेष करने वाले हैं दूसरों से, तो दूसरों से द्वेष करने वालों को मैं क्या करता हूं, क्रूरान, जो क्रूर हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, उनको क्षिपामि अशुभान योनिषु, आसुरी योनियों में, अशुभ योनियों में मैं उनको फेंक देता हूं। और कब तक, अजस्रम, ऐसे नहीं कि एक बार सांप बिच्छू बन गए और कोई ऐसे क्रूर प्राणी बन गए, चीता भेड़िया शेर आदि बन गए, तो एक बार वो उस योनि को प्राप्त हुए, फिर मरने के बाद उससे मुक्त हो गए, ऐसे नहीं। यहाँ गीताकार क्या कह रहे हैं, अजस्रम, जितना उनका पाप है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार भी भेजना पड़े तो भी भेजता हूं उनको। तो कर लो द्वेष अब औरों से। द्वेष करोगे, करना है द्वेष। द्वेष करने का फल क्या है, अजस्रम अशुभान योनिषु असुरीषु योनिषु, आसुरी योनियों में फेंक देता हूं, अशुभ लोकों में फेंक देता हूं। तो इसलिए कभी किसी के प्रति द्वेष का भाव मन में आए, क्रूरता का भाव मन में आए, नीचे गिरने का भाव मन में आए, तो क्या देखना है, जैसे योग दर्शन में बताया ना, वितर्कवाद नहीं, प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष की भावना करना, इसकी भावना करना, ये याद करना, ये हाल बनेगा फिर देख लो। इतनी कोमल कोमल सी वो है उनकी चर्म सांप की, और कैसे बेचारे को कांटों में से, झाड़ियों में से ऐसे ही चलना पड़ता है, तो चुभ जाते हैं ना स्किन में, तो दर्द तो होता ही होगा। वो ठीक अभ्यास कर लेता है अपना, ऐसे घास में घिसट घिसट के। तो ये सारे फल बता रहे थे। तो पीछे से कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? हाँ पूछो। ओम दीदी। अच्छा है उनके पास में दीदी। हाँ। इससे थोड़ा अलग है प्रश्न। अच्छा
जैसे दीदी हम संसार में देखते हैं कि हर एक जो भक्त होते हैं वो मूर्ति पूजक होते हैं, तो मूर्ति में ही सब नहीं, सब भक्त। कुछ मतलब जो हाँ होते हैं तो संसार ठीक में। करो ना उसको, कुछ ऐसे बोलो। हाँ, तो वो भगवान को भोग आदि लगाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हैं। तो उसी प्रकार से हम पतंजलि योगपीठ में वैदिक गुरुकुल में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं दीदी। तो मेरा प्रश्न ये है कि यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा की उपासना किस प्रकार से करें? हमारे किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा परमात्मा की उपासना कैसे करें? कैसे हम करें? कैसे करें? रोज करते हैं वही तो है। लेकिन अब किसी किसी को लगता है कि ऐसे कि भाई अग्नि है, घी की सामग्री, घी है, सामग्री डाल रहे हैं, लेकिन जो एक भाव होते हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए हमारे? जो मंत्रों में बोला है तज्जपस तदर्थ भावनम, जो मंत्र में बोल रहे हो वो ही अंदर भाव होना चाहिए। मंत्र में बोल रहे हो इयं अयं त इद्म आत्मा, ये आत्मा ही क्या है? इद्म है, एक समिधा है, और इसको मैं आपके अंदर डाल रहा हूं, अग्नि के अंदर। अग्नि मतलब परमात्मा। तो मैं कोई वस्तु विशेष लेके आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने पूरे अस्तित्व को ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अयंत इद्म आत्मा जातवेद, जातवेद ईश्वर का ही नाम है, अग्नि का नाम है, ईश्वर का ही नाम है, अग्नि स्वरूप जो ईश्वर है। और जब मैं तेरे अंदर डाल दे रहा हूं तो तू मुझे कैसे बढ़ा, फिर अग्नि में डाली हुई चीज कई गुना बढ़ जाती है ना। प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्न अन्नाद्येन, इन सब से बढ़ा, प्रजाओं से बढ़ा, मतलब मेरे संपर्क में बहुत ज्यादा लोग हों। अगर कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो उसके शिष्य गण, उनके मित्र गण, उनके अनुयायी गण, जो उसको पसंद करने वाले हैं, वो खूब बढ़े, क्योंकि ये अपने अस्तित्व को ईश्वर में डाल दे रहा है, और ईश्वर से जो एनर्जी इसको मिल रही है वो एनर्जी फिर मैं ज्यादा लोगों में प्रसाद के रूप में बांट सकूं। तो जितने ज्यादा लोग मेरे संपर्क में होंगे तो वो सब मेरी प्रजाएं हैं, तो उतने लोगों को, क्योंकि प्रसाद के बारे में ना ये कहा जाता है कि भाई इतना सा भी प्रसाद है ना यदि, तो इतना इतना दे दो सबको, लेकिन वो जितना ज्यादा लोगों में बांटा जाए उतना अच्छा माना जाता है। और कोई कोई तो ऐसे करते हैं उसको भी बांटते नहीं है। मैंने देखा हमारे वहां एक लड़का था, हमारी दीदी लगती हैं, उनका बेटा था, तो उनको कहा कि भाई ये प्रसाद बांट के आ जाओ। मंगलवार को बांटते थे ना पहले, सोमवार मंगलवार को मंदिर में जाके, तो वो उसको कहा कि जाओ बाहर वहां रास्ते में खड़े हो जाते हैं, जो भी जाए उसको दे दो। तो बाहर गया, उसको 5 मिनट देखा, 7 मिनट देखा, कोई आया ही नहीं, तो आराम से वहां बैठ के घर के बाहर सारा खा के आ गया। उससे पूछा कि बांटा है प्रसाद? बोल कोई मिला ही नहीं। तो फिर कहाँ गया प्रसाद? बोले मैंने खा लिया। अनजाने में ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन जो बड़े होते हैं वो खुद नहीं खाते हैं। वो कहते हैं हम बच भी गए तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को मिले प्रसाद उतना ही अच्छा है। तो ये तो स्थूल प्रसाद की बात है। सूक्ष्म प्रसाद, और उसके बारे में कोई ढिंडोरा नहीं पीटना कि हम बांट रहे हैं, शांत भाव से बोल दिया तो भी उसका महत्व आधा हो जाएगा। आप प्रतिदिन भगवान से शक्ति लें, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, भावनात्मक, सब प्रकार की शक्तियां भगवान से मांगे, क्योंकि वो सब शक्तियों का सागर है, मूल स्रोत है। और फिर अपने संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं सुबह से शाम तक, उनको थोड़ा थोड़ा उसका प्रसाद बांटे, तो फिर अच्छा लगता है प्रसाद बांटने के बाद व्यक्ति को। तो अयंत इदमात्मा में जो कहा प्रजया पशुभिर, पशु मतलब हमारे जो साधन हैं, जैसे घर में जो पशु होते हैं वो हमारी समृद्धि के साधन हैं। पिंड में इनको इंद्रियों को पशु भी कहा जाता है, कहीं कहीं इनको देव भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे साधन हैं। तो पशुभिर
प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन, और ब्रह्म वर्चस्व बढ़े हमारे अंदर, क्योंकि आप ब्रह्म वर्चस्वी हैं और वो आपका ब्रह्म का वर्चस्व हम में आए। तो ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज। तेज का एक दिन मैंने बताया था, इसमें तेज शब्द आया था। तेज का क्या अर्थ बताया था मैंने? दैवी संपदा में तेज शब्द आया था ना, दूसरे वाले श्लोक में। तेज क्षमा, वो तो वहां आया, और यहाँ क्या आया था दूसरे वाले हैं? नहीं, तेज अद्रोहो नाति मानिता, हाँ वही आया तेज। तो तेज का अर्थ क्या बताया था मैंने? सदा? नहीं, ये नहीं बताया मैंने। मतलब कोई भी, मतलब स्वामी जी महाराज उन्होंने जो कुछ भी बोला, हाँ, माइक लेके बोल। ओम। ते जो है कि जो महापुरुष है उनकी मतलब कहने को मतलब हजारों करोड़ों आदमी ने मतलब मान लेते हैं स्वतः ही और अनुसरण करते हो। हाँ, तेज वो शक्ति है जिस शक्ति से कोई व्यक्ति हजारों लोगों से अपने मिशन को आगे बढ़ाता है। मतलब जैसा वो चाहता है, वो ईश्वर के पथ पे लाना चाहे किसी को, योग के पथ पे लाना चाहे, तो वो सैकड़ों लाखों करोड़ों व्यक्तियों को उस पथ पे चला देता है, उनको मजबूर कर देता है। और मजबूर मतलब डरा धमका करके नहीं, अपनी इच्छा से। मैंने महाराज जी का उदाहरण दिया था ना आपको, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो स्वयं तो सन्यासी बने सो बने, और पूरे देश में से आप सबको बुला के लगा दिया इस मार्ग में। ये कौन सी शक्ति के कारण हुआ? तेज के कारण। ये है तेज, इसको ब्रह्म तेज कहा है। ईश्वर बिना कुछ भी बोले सारी सृष्टि को सुबह काम में लगा देता है। तो सुबह सुबह उठ करके कुछ ही लोग होंगे, नहीं तो ज्यादातर लोग 90% लोग किसी न किसी रूप में उसको स्मरण करते हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई यज्ञ करता है, कोई मंदिर में प्रार्थना करता है, कोई मंत्र का जाप करता है, कोई ध्यान करता है, फिर अपने अपने कर्तव्य कर्म में लग जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ब्रह्म तेज से, ब्रह्म वर्चसेन। तो हम मांगते हैं उसमें हवन करते समय ब्रह्म वर्चसेन, मुझे ब्रह्म वर्चस से युक्त करो। अगर तेज नहीं है व्यक्ति में तो उसके अपने बच्चे ही उसका कहना मानते नहीं है, तो माता पिता परेशान होते हैं ना, हमारे बच्चे 2 ही बच्चे हैं, सुनते ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर आपको तेज की उपासना करनी चाहिए। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए, जैसे आज व्यक्ति के अंदर यदि तेज नहीं है तो उसकी स्थिति ऐसी है कि मान लो 10-15 फोटो लगाई, स्वामी जी की लगाई, आचार्य जी की लगाई, और कुछ संतों की लगाई, महापुरुषों की लगाई, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बहुत सारे महापुरुषों की फोटो लगाई, वीरांगनाओं की लगाई, ऋषिकाओं की लगाई, और उसमें बीच में एक अपनी लगाई। ठीक है? और अब अपने छोटे बच्चे से पूछो कि आप इन सब में से क्या किसके जैसा बनना चाहते हैं? मतलब जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4-5 वर्ष का, समझने लग गया, 4-5 वर्ष के बच्चे से पूछें कि आप इन सब में से किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो किसी पे भी उंगली टिकाएगा, लेकिन एक फोटो पे उंगली नहीं टिकाएगा। कौन सी वाली पे नहीं टिकाएगा? बापू वाले पे नहीं टिकाएगा। तो ये तेज की कमी है। होना ये चाहिए कि वो सबको छोड़ के उसी पे उंगली टिकाए कि मुझे अपने पिता के जैसा बनना है। तो इसलिए साधक मांगता है वहां पर ब्रह्म वर्चसेन। हमारे बच्चे ये कहें कि हमें भी आपके जैसा बनना है, अपनी माँ के जैसा बनना, अपने पिता के जैसा बनना है, ऐसा। और जिनका ऐसा व्यक्तित्व होता है वो बच्चे कहते हैं। शिष्य ये चाहें कि हमें अपने गुरु जैसे बनना है, तो इसका मतलब फिर गुरु में तेज है। ब्रह्म वर्चसेन अन्न अन्नाद्येन। अन्न मतलब सारी
भौतिक सामग्री जिसका उपभोग किया जाता है। अन्न का मतलब केवल गेहूं चावल बाजरा ही नहीं, अन्न में सारी भौतिक समृद्धि। और अन्नाद्येन, समृद्धि तो है, समृद्धि को भोगने की शक्ति नहीं है, लेकिन ना तो खुद को भोगने की शक्ति है, ना दूसरों के काम में लगाने की बुद्धि है, शक्ति नहीं है। तो व्यक्ति के पास समृद्धि आ भी जाए तो उसको उसका सदुपयोग करना नहीं आता, यूटिलाइज कैसे करें। तो वो भी भगवान से मांगा है कि उनका कैसे सदुपयोग करें। जो चीजें आपने दी हैं हमें, व्यक्ति अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता है, अपने मन का भी नहीं करता है, हृदय का भी नहीं करता है, आंख नाक कान इंद्रियों का भी सदुपयोग नहीं करता है, धन दौलत का भी सदुपयोग नहीं करता है। उसके पास धन आए तो बेटे बेटी की शादी में सगाई में 1 करोड़ रुपए खर्च कर देता है डेकोरेशन के खाली। उस 1 करोड़ रुपए में कितनी भलाई के प्रोडक्टिव काम कर सकता था, कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। उन लोगों को 1-1, 2-2 लाख रुपए दे करके भी कहते कि भाई तुम इन्वेस्ट करके कुछ धंधा शुरू करो, तो कितने लोगों के धंधे शुरू हो जाते। और उसमें 2 घंटे में वो पार्टी की नाच गा के खा के डीजे बजा के भाग गई। तो इस व्यक्ति के पास शक्ति तो थी, लेकिन इसको उसका सदुपयोग करना नहीं आया, क्योंकि दिमाग नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। तो वो वाली भी भगवान से ही मांग रही हैं। भगवान का कितना विशाल ऐश्वर्य है, और इतने ऐश्वर्य को पाकर के स्वयं कैसे रहता है, निर्लिप्त, स्वयं उपभोग नहीं करता है उसका। तो जिसके पास जो ऐश्वर्य है, और उतना ऐश्वर्य होने के बाद वो उस ऐश्वर्य से जितना निर्लिप्त रह सके और ऐश्वर्य को दूसरों के सुख के लिए, खुशियों के लिए, प्रसन्नता के लिए लगा सके, वो उतना ही सम्मानित व्यक्ति होता है, वो उतना ही ईश्वर है, ईश ऐश्वर्य। तो ये तो मैंने एक मंत्र की व्याख्या की, अब बाकी के 16 मंत्रों की व्याख्या आप कर लेना। तो आपने पूछा कि हवन करते समय भाव कैसा रहे। एक मंत्र को बोलते समय तो ऐसा भाव रहे जैसा मैंने बोला है, और बाकी के मंत्रों में जो कहा है वैसा ही भाव रहे। तज्जपस तदर्थ भावनम। तो फिर मजा आता है वो करने में, आनंद आता है, खुशी मिलती है। उसी भाव से हम, और भावों से भी तो हम तदाकारित होते ही है ना, संसार के भावों से भी तो हमारा, ये तो हमारा स्वभाव है आत्मा का, कि वो जिस विषय के साथ जुड़ता है वैसे ही स्वरूप वाला हो जाता है। बुद्धि का तो स्वरूप ही ये बताया है, सांख्य दर्शन में भी यही बताया, न्याय दर्शन में भी यही बताया। बुद्धि कैसी है, नियत विषय वाली। बुद्धि का जो अपना स्वरूप है वो कैसा बताया, स्फटिक मणि जैसे बताया, क्योंकि वो प्रकृति का सबसे पहला प्रोडक्ट है। तो उसमें शुद्धता की प्रधानता है, सात्विकता की प्रधानता है। तो उसका अपना जो स्वरूप है वो तो स्फटिक मणि जैसे। अब स्फटिक मणि के सामने जिस चीज को लाई, अच्छी या बुरी, तो वो उसी से प्रभावित वैसी ही हो जाती है। तो ऐसे हमारी, हम मनुष्यों की बुद्धि भी कैसी है, तदाकारित होने वाली है, समापत्ति वाली है। ये क्या सूत्र है योग दर्शन का, समापत्ति किसे कहते हैं? तत्स्थ तदंजनता, इतना समझ लो। तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, जिसके साथ युक्त होती है तदाकार ही हो जाती है। तदंजनता माने उसी से रंगी जाती है। तो ऐसा ही स्वभाव है हमारी बुद्धि का। तो हम और चीजों से भी तो इसको रंगते ही रहते हैं ना। कभी मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि मंदिर आकार, मार्केट में जाते हैं तो मार्केट आकार, दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं तो दुखाकार, सुखी के पास जाएं तो सुखाकार, किसी संत के पास जाएं तो संताकार। जैसे जैसे इसके सामने लाया जाता है ये वैसी वैसी बनती चली जाती है। ये इसका स्वभाव ही है, इसकी नेचर ही है ये। तो जब हम पूजा कर रहे हैं तो हम उस भाव से इसको तदाकारित क्यों ना करें, करना ही चाहिए। तो और बताओ, आपने भाव पूछा कैसा होना चाहिए, कि दूसरे तो भोग लगाते हैं, हम तो भोग नहीं लगाते हैं। तो हमारे मन में आता है हमने भोग तो लगाया ही नहीं ठाकुर जी को।
और वहां जो भोग लगाया जाता है, देखो किसी की भी भावना को आहत करने का बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अब कोई चीज समझ में आ गई तो उसका निरादर भी कैसे करें। अब ये चीज समझ में आ गई कि वहां देखा जाता है कि वो लगाते हैं ना, तो फिर वो वहां गिर गिर करके और वहां पर वो गंदगी हो जाती है। और कुछ मंदिरों में तो ऐसे होता है कि वहां से वो नाली में से जैसे बाहर गया तो फिर वो सड़ने लगता है, दूध आदि और जो भी भोग लगाया था वो, फिर वहां पर मच्छर और दूसरे कीट आदि पैदा हो जाते हैं। तो एक तरह से फिर वो वहां पर रोगाणु फैलते हैं और दूषित हो जाता है वायुमंडल। तो वो नहीं समझ में आता है। भाव ठीक है लेकिन विधि साइंटिफिक नहीं लगती है। तो ठीक, अपनी अपनी श्रद्धा है, हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी को लगती हो तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे उसके बारे में। पर यहाँ ये साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ये देखा जाता है कि अग्नि में जब डालते हैं तो उसमें वेस्ट कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो कई गुना ज्यादा उसकी शक्ति बन जाती है। तो जैसे आप कहीं बाहर किसी चीज पे 1 चम्मच घी डालें, उनके अपने हेतु हैं, वो कह रहे हैं जी हम डालते हैं वहां पर कितने चींटियां आएंगी, कीट पतंग आएंगे, तो कितने प्राणी खाएंगे उसको, ये उनका हेतु है। लेकिन आएंगे तो खाएंगे और नहीं आए तो तब तो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अग्नि में जो डाला हुआ है वो, उसको 1 चम्मच डालेंगे तो वो सैकड़ों चम्मच की जितनी एनर्जी पैदा करता ही करता है। तो इसलिए वो हमें ज्यादा वैज्ञानिक लगता है। और फिर किसी के भी जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वो सब बाद में बने हैं। सबसे आदि ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, तो ये सब मानते हैं वेद को आदि मूल ग्रंथ, ये सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो जब वेद में ये बताया है कि अग्नि मेरा मुख है, पुरुष सूक्त में है ना, अग्नि, तो वहां पर ये बताया कि ये अग्नि मेरा मुख है। तो हम देखते हैं कि अपने शरीर में मुख में जो डालते हैं तो उससे पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। जो भी हम जूस फल खाना जो डालते हैं मुंह में तो डालते हैं, उससे हाथ पैर सारा का सारा शरीर उससे पुष्ट होता है। तो ऐसे ही अग्नि में जो डाला जाता है उससे पूरे ब्रह्मांड की दैवी शक्तियां पुष्ट हो जाती हैं। अग्नि में हमने डाला तो सब देवों को खिला दिया हमने। और ऐसा ही भाव भी होना चाहिए। तो फिर कहाँ ये मन में आएगा कि मैंने भोग नहीं लगाया, तब तो ये भाव आएगा कि मैंने सबको खिला दिया है। सुबह जब हवन करते हैं तो बोले अब सब देवताओं का नाश्ता करवा दिया है, अब मैं कर लेता हूं। ऐसा भाव होना चाहिए। भोग लग गया। जी बोलिए। दीदी जी ओम। दीदी जी आपने पिछले क्लास में बताया था जैसे शास्त्र सार्वभौमिक होता है, सबके लिए होता है, और पूज्य स्वामी जी भी बोलते हैं विधि और निषेध, डू और डन, ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है, तो वो सबके लिए बताते हैं। और हम लोग पढ़ते भी है जैसे धृति क्षेमा दम्भस्तेयम शोचम इंद्रिय विनिग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये तो हमारा शब्द ज्ञान हुआ दीदी। पर अगर व्यवहार में देखेंगे तो व्यवहार में तो हम लोग देश काल स्थान संप्रदाय इसमें फंस जाते हैं। हम बात तो करते हैं ब्रह्म की, परंतु हम लोग इसी से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो इससे ऊपर हम कैसे उठ पाएंगे दीदी? और एक और प्रश्न था दीदी, इसी में जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हम लोग आसुरी संपत्ति पढ़ रहे हैं, तो उपनिषद में एक कहानी आता है कि देवता और आसुर में तो जो आत्मा का जो ज्ञान होता है, तो वो लोग समझते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, तो वो लोग उसी में यानी कि सजाते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं। तो दीदी हम लोग देखेंगे तो हम लोग भी आसुर जैसे ही हैं, क्योंकि हम लोग भी हमारा रूम हमारा घर हम लोग अपने में वो लग जाते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर आपको घर भी छोड़ देना है, कमरा भी छोड़ देना है, वस्त्र पहनना भी छोड़ देना है। ये अभिप्राय नहीं है कि हमें दैवी
संपदा से युक्त होना है, उन सब का उपयोग करना है, लेकिन भाव ये रखना है कि ये भगवान का है, सब मेरा नहीं है, मेरा ये शरीर भी नहीं है, ये भी उसका ही दिया हुआ है। उसका दिया हुआ है तो इसको संभाल के रखूं, किसी की दी हुई गिफ्ट है। रूम भी किसी का दिया हुआ है तो उसको संभाल के रखूं, साफ सुथरा रखूं, सजा के रखूं। हम जिस कमरे में बैठे हैं उसको हमने सजाने की कोशिश की है, लेकिन भाव ये है कि ये हमारा मंदिर है भगवान का। यहाँ बैठ करके ये कक्ष हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर दे रहा है, तो हम कृतज्ञ हैं इसके प्रति, जड़ वस्तुओं के प्रति भी, चेतन के प्रति, ऐसे चेतन के प्रति भी। तो ये नहीं है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि हम ब्रह्म की बातें तो करते हैं, लेकिन हम ये भेदभाव करते हैं कि कौन से मत पंथ संप्रदाय ठीक हैं गलत हैं, हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसा है कि अब व्यक्ति चलेगा तो एक ही रास्ते के ऊपर। अब यहाँ से योगग्राम जाने के ही 4-5 रास्ते हैं, तो हमें जाना है तो हम एक साथ 5 पे तो नहीं ना जा सकते, तो एक पे ही जा सकते हैं। लेकिन एक पे चलते हुए अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं किसी आग्रह के वशीभूत होकर के, तो फिर तो वो हमारे लिए आसुरी संपदा में आएगा, वो द्वेष में आएगा, फिर वो ठीक नहीं है। और यदि हम ये कहते हैं कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ इसमें खड्डे नहीं हैं एक भी, और वो जो उस रास्ते से जो लोग आए हैं उसमें बहुत खड्डे हैं, पहुंच तो जाएंगे पर खड्डे बहुत हैं वहां पर, लेकिन वो बेचारे इतने अनजान हैं कि उनको पता ही नहीं है खड्डे के बारे में, कि एक ऐसा भी रास्ता है जिसमें एक भी खड्डा नहीं है। तो अगर उनको पता होता तो जरूर वो भी इसी से ही आते। तो ये कहना फिर इसका पाप नहीं है, ये कहना इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे फिर कि जी वो उससे ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं जिसमें एक भी खड्डा नहीं है ना। तो जो वेद है उसमें किसी का आग्रह नहीं है, वेद वाला जो मार्ग है वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि जी ये वेद वाला ही ठीक क्यों है, क्योंकि वो वेद वाला इसलिए ठीक है क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है, और वेद को परम प्रमाण ये सब ही मानते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई जिन लोगों को वेद के मार्ग के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर उनको बेचारों को जितना भी पता है, चल तो रहे हैं, तो कभी ना कभी ठीक मार्ग पे भी आ जाएंगे। उनको कोई बता देगा, उनसे कोई पूछ लेगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहेंगे हमें योगग्राम जाना है, तो कोई बता देगा कि ये रास्ता तो ठीक नहीं, इधर से चले जाओ, ये बहुत अच्छा है। तो चले तो सही कम से कम, पर जो बैठे ही हैं घर में चले ही नहीं, तो वो तो योगग्राम कभी भी नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसा ही है ये भिन्न भिन्न। और हम तो कभी भी ना, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कभी किसी मत पंथ संप्रदाय की निंदा करते हैं, और आपने देखा होगा हम भी यहाँ कक्षा में हम किसी के हम ये नहीं कहते हैं, और बल्कि हम तो ये और कहते हैं कि जो चाहे जिस पथ से जाए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, लेकिन वो चले प्रामाणिकता से। जिस भी मार्ग पे चले ना, वो खाना पूर्ति ना करे। अगर उसको उसके प्रति कोई उसमें श्रद्धा नहीं है, कोई उसकी वैज्ञानिकता उसके पास नहीं है, उस प्रकार का भाव नहीं है, तो फिर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, किसी भी बढ़िया से बढ़िया मार्ग पे चलने वाला भी, उसके आगे गति नहीं होगी फिर। तो वो जिस मार्ग से भी चले किसी भी एक चीज को लेकर के, और हाँ कुछ चीजें जो हैं वो सार्वभौमिक होती हैं, उनका पालन सबको ही करना होता है।